आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आप बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट फॉर्मेट सीखेंगे। ये फॉर्मेट न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। पीडीएफ नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ भी बताने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि क्या डिफरेंस होता है मेनली। तो ट्रेडिंग के फॉर्मेट में और पीएल के फॉर्मेट में मींस अगर ट्रेडिंग के आइटम की बात करें एंड पीएल के आइटम की बात करें तो मेन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ट्रेडिंग में वो एक्सपेंस जाते हैं, वो आइटम जाते हैं जो फैक्ट्री से रिलेट करते हैं, और पीएल में वो आइटम जाते हैं जो ऑफिस या शोरूम को रिलेट करते हैं। बात समझ में आ रही ना? बस मतलब प्रोडक्शन वाले ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन के बाद वाले पीएल में। देख लो आप, ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर, पर्टिकुलर। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ ऐसे होता है ना, कैंची की तरह क्रॉस। तो प्रॉफिट अगर ट्रेडिंग में हुआ होगा तो इस तरफ आएगा डेबिट में, तो वो इधर आएगा ऐसे। जब इसका क्वेश्चन करवाएंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ये लॉस होगा अगर ट्रेडिंग में तो लॉस पीएल के इस तरफ आएगा, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग। केस तो दोनों बनते हैं ना भाई, बिजनेस में क्या हमेशा लॉस ही होता है क्या, या हमेशा प्रॉफिट ही होता है? दोनों चीजें होती हैं। पहले डीआर समझते हैं। टू सैलरी, टू रेंट एंड वेजेस। अगर वेजेस पहले लिखा होता और रेंट बाद में लिखा होता तो किसका आइटम होता? ये ट्रेडिंग का आइटम होता। मैंने आपको बताया है जब मैंने ट्रेडिंग क्वेश्चन करवाए थे। तो लिखा क्या है? टू रेंट एंड वेजेस, तो पीएल का आइटम है। टू प्रिंटिंग, टू पोस्टेज, टू लाइटिंग, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू टेलीफोन, टू लीगल चार्जेस, टू ऑर्डर फीस, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सीआर साइड की बात करते मींस इनकम साइड की। बाय रेंट इनकम आपको मिल रही है, बाय डिस्काउंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, देखिए सीआर लिखा हुआ है। बाय कमीशन कमीशन आपको मिल रहा है, फायदा है, सीआर है आपके लिए, इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय डिविडेंड ऑन शेयर, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ये क्या होता है भाई? राजू नाम का एक बंदा था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का सामान आपसे ले गया बिजनेस से, बिजनेस मांगने गया, भाई पैसे दोगे? राजू कह रहा पैसा है ही नहीं, क्या करेंगे? बिजनेस ने क्या किया? उसे बैड डेट्स में डाल दिया। मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, बैड डेट्स क्या होता है, थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बाकी जब पीएल में आएगा समझाएंगे आपको, एडजस्टमेंट में भी विद एडजस्टमेंट में भी, ठीक है ना। अचानक एक दिन ऐसा हुआ जब बैड डेट्स डालने के बाद मतलब बिजनेस ने उसे लॉस मान लिया, 100 रुपीज को, राजू के पैसे को, उधारी वाले को। अचानक कुछ महीनों के बाद राजू आया, उसने कहा बिजनेस को, भाई लो अपना 100 रुपए। अब क्या हो गया? बैड डेट्स रिकवर, फायदा हो गया। अब इसे एज अ इनकम ट्रीट करेंगे, नॉट अ लॉस। बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट, बाय इनकम फ्रॉम अदर्स, बाय मिसलेनियस, बाय नेट लॉस टू नेट प्रॉफिट। ठीक है ना? अब अगर नेट लॉस आएगा, पीएल की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ आएगा। भाई आप सोचो, ये डी सीआर है, ये डीआर है, यहाँ 2 रुपए, यहाँ 1 रुपए, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, यहाँ 2 रुपए, यहाँ 1 रुपए, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या हुआ भाई? लॉस हुआ। बात समझ में आई ना? तो टू बाई नेट लॉस इधर आएगा, टू नेट प्रॉफिट। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें एकदम, देखिए आप लाख पढ़ लो थ्योरी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आई? थैंक यू।